आज महादेव स्वयं कह रहे हैं, अब नहीं मेरे बच्चे, अब और नहीं। अब तेरे धैर्य की परीक्षा पूरी हुई। अब तेरे कर्मों का फल आने वाला है। अब तेरे जीवन में अपार धन वर्षा होने वाली है। ऐसा धन जो केवल नोटों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि आत्म सम्मान, शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनकर तेरे जीवन में उतरेगा। तेरे बैंक अकाउंट की बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, रातों रात भरने वाली है। क्योंकि जब महादेव देते हैं तो हिसाब नहीं रखते। तू सोचता है कैसे होगा, कहां से होगा, किस रास्ते से आएगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, जब ऊपर वाला रास्ता बनाता है तो नीचे वालों को केवल देखना होता। तूने जिन रातों में भूखे पेट सोकर भी किसी का हक नहीं मारा, जिन दिनों में टूटकर भी किसी का दिल नहीं दुखाया, जिन हालातों में रोकर भी गलत रास्ता नहीं चुना, उन्हीं सब पलों को महादेव ने अपनी जटाओं में बांध रखा है। और अब वही जटाएं खुलने वाली हैं और उसी से गिरेगा। तेरा सौभाग्य तूने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन महादेव सब जानते हैं। तेरे ऊपर जो कर्ज है, जो जिम्मेदारियां हैं, जो बच्चों की फीस है, जो घर का किराया है, जो बूढ़े माँ बाप की दवाइयां हैं, जो समाज के ताने हैं, सब कुछ जानते हैं। और इसलिए आज कह रहे हैं, देखो जल्दी देखो, क्योंकि जो अवसर आ रहा है वह किसी को बताकर नहीं आएगा, वह अचानक आएगा। एक कॉल, एक मैसेज, एक मीटिंग, एक मौका, एक निर्णय, और तेरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब यह संदेश तेरे हृदय को छू रहा है, तभी एक काम कर। अगर तू सच में महादेव पर विश्वास करता है तो इस पवित्र संदेश को यहीं रोक मत देना, इसे आगे बढ़ा देना, किसी और टूटे हुए भक्त तक पहुंचा देना। क्योंकि जब तू शेयर करेगा तब तेरा द्वार और तेजी से खुलेगा। और हाँ, इस संदेश के नीचे अपने मन की बात लिख देना, अपना दर्द लिख देना, अपना नाम लिख देना, ताकि महादेव जान सकें कि तूने पुकारा है। तू पूछेगा नहीं, तू बस लिख देना, क्योंकि सवाल पूछने का समय चला गया, अब उत्तर मिलने का समय है। मेरे बच्चे, तूने देखा है कैसे कुछ लोग बिना मेहनत आगे बढ़ जाते हैं और तू मेहनत करके भी पीछे रह जाता है। लेकिन सुन, यह अन्याय नहीं था, यह तैयारी थी। महादेव तुझे बढ़ा देने वाले थे, इसलिए देर कर रहे थे। तू छोटा सोचता था, इसलिए रुकावट लगती थी। अब सोच बदल, अब भरोसा रख, अब डर छोड़। अब वो समय आ गया है जब तू किसी से उधार नहीं मांगेगा, बल्कि लोग तुझसे सलाह मांगेंगे। तू किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि हाथ जोड़कर धन्यवाद देगा। तू जिस दिन यह संदेश पूरी श्रद्धा से सुनेगा, उसी दिन से संकेत शुरू हो जाएंगे। पहले छोटे छोटे, फिर बड़े बड़े। पहले मन में शांति आएगी, फिर रास्ते साफ दिखेंगे, फिर धन आएगा। और जब धन आएगा तब भी विनम्र रहना, क्योंकि यही तेरी असली परीक्षा होगी। याद रखना, महादेव ने तुझे इसलिए चुना है क्योंकि तू धन को संभाल सकता है, अहंकार नहीं करेगा, दूसरों को नीचा नहीं दिखाएगा, जरूरतमंदों की मदद करेगा। और यही कारण है कि तेरे खाते में रातों रात बरकत उतरने वाली है। तू अभी जो भी काम कर रहा है उसे ईमानदारी से करता रह, किसी को धोखा मत देना, शॉर्टकट मत ढूंढना, क्योंकि जो आने वाला है वह शॉर्टकट से नहीं आ रहा, वो तेरे धैर्य से आ रहा है। मेरे बच्चे, अगर इस समय तेरी आंखें नम हो गई हैं, अगर सीने में हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है, अगर मन कह रहा है कि हाँ, ये संदेश मेरे लिए ही है, तो समझ ले, महादेव ने तुझे सुन लिया है। अब इस वीडियो को अंत तक देखना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो भक्त बीच में छोड़ देता है वह खुद अपने आशीर्वाद से दूर चला जाता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये कोई सामान्य चैनल नहीं, ये महादेव का माध्यम है। यहाँ जुड़े रहोगे तो टूटोगे नहीं, और जो भी लिख रहा हूँ उसे दिल में उतार लेना, क्योंकि ये शब्द नहीं, ऊर्जा है, ये वादा है, ये संरक्षण है। अब डर छोड़, अब रोना बंद कर, अब शिकायत मत कर, क्योंकि जब महादेव तेरे साथ खड़े हैं तो तेरे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है। आने वाले दिनों में तू खुद देखेगा कि कैसे बंद दरवाजे खुलते हैं, कैसे रुके काम बनते हैं, कैसे पैसा रुकने की जगह टिकने लगता है। और जब पहला संकेत मिले तब यहाँ कमेंट में लिखना महादेव का नाम, ताकि और भक्तों को भी विश्वास मिले। और हाँ, इस संदेश को बार बार सुनना, क्योंकि हर बार सुनने पर नया अर्थ खुलेगा, नया बल मिलेगा, नया भरोसा जगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, बधाई हो, क्योंकि तू चुना गया है। और याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है, महादेव की कृपा की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर शेयर तुरंत करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब आगे सुन।
क्योंकि महादेव अभी रुके नहीं हैं। ये संदेश अभी अधूरा है। तेरे जीवन की तरह जो अब पूरा होने जा रहा है, तू सोच रहा होगा कब से कब तक, कितने दिन, कितने महीने। लेकिन सुन, महादेव समय नहीं बताते, संकेत देते हैं, और संकेत मिलना शुरू हो चुका है। तेरे आसपास का माहौल बदल रहा है। लोग अचानक तुझसे जुड़ना चाह रहे हैं। पुराने संपर्क वापस आ रहे हैं। जिन रास्तों से तूने उम्मीद छोड़ दी थी, वहीं से रोशनी दिखने लगी है। यह कोई भ्रम नहीं है, ये तेरे भाग्य का सक्रिय होना है। महादेव कह रहे हैं, ध्यान रखना, इस समय अपने मन को कमजोर मत होने देना, क्योंकि जब बरकत आने से पहले होती है, तब शैतान डर के रूप में आता है, शंका के रूप में आता है, आलस के रूप में आता है, और तुझे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तू रुकना मत। तू बस एक बात याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरे संग मैं हूं, तेरे ऊपर मेरी छाया है। तेरे कर्मों की फाइल अब खुल चुकी है, और उस फाइल में कोई गलती नहीं है। इसलिए परिणाम शुद्ध होगा, स्थायी होगा, और सम्मान के साथ होगा। मेरे बच्चे, जो धन आने वाला है, वह केवल खर्च करने के लिए नहीं है, वह तुझे मजबूत बनाने के लिए है, तुझे दूसरों के सामने झुकने से बचाने के लिए है, तुझे अपने परिवार की आंखों में इज्जत दिलाने के लिए है, तुझे अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। और आप उस दिन को याद करना जब तूने आखिरी बार खुद पर शक किया था। वही दिन तेरे संघर्ष का अंत था। उसके बाद जो भी होगा वह निर्माण होगा। तो बस इस संदेश को अपने दिल में बैठा ले, और रोज सुबह उठकर एक बार महादेव का नाम लेना, क्योंकि नाम में ही शक्ति है, नाम में ही धन है, नाम में ही रक्षा है। और अगर आज भी कोई तुझसे कहे कि कुछ नहीं बदलेगा, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि महादेव ने कहा है सब बदलेगा। और जब ऊपर वाला कह देता है, तो नीचे वाले की बात मायने नहीं रखती। अब अंत में एक अंतिम निर्देश, मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को देखने के बाद किसी से झगड़ा मत करना, किसी से ईर्ष्या मत रखना, किसी को नीचा मत समझना, क्योंकि तू जिस ऊंचाई पर जाने वाला है, वहां गुस्सा साथ नहीं जाता, केवल शांति जाती है। और अगर तुझे यह संदेश सच लगा, अगर दिल ने कहा हाँ यही था जो मुझे सुनना था, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, महादेव मैं तैयार हूं। और इस संदेश को किसी एक ऐसे इंसान को जरूर भेज देना जो इस समय टूट चुका है, क्योंकि उसकी दुआ भी तेरे भाग्य को और तेज कर देगी। और अब निश्चिंत हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि महादेव का हाथ तेरे सिर पर है, और जहां महादेव का हाथ होता है, वहां कमी नहीं होती। बधाई हो प्रिय भक्त, आज का यह स्वर्णिम और असीम कृपा से प्राप्त आपके जीवन का सबसे बड़ा मोल बनने जा रहा है। कल्पना कीजिए, बस अगले कुछ घंटों में रात के 12 बजे बजने से ठीक पहले आपके जीवन में ऐसी अपार धन वर्षा होने वाली है, जो न केवल आपके खाते को करोड़ों से भर देगी, बल्कि आपके हर अधूरे सपने को चमकदार हकीकत में बदल देगी। आपके सारे बोझ, हर पुरानी चिंता, हर छोटी सी कमी, सब कुछ हवा में उड़ जाएगा, और आपके परिवार का घर स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य से जगमगा उठेगा। यह कोई साधारण वादा नहीं, बल्कि देवों के देव महादेव की दिव्य लीला का हिस्सा है, जो आपके नाम पर लिखी गई है। यदि आपने यह संदेश देखा है, तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ ने आपको चुना है एक ऐसा चमत्कार रचने के लिए, जो आपकी पूरी किस्मत को उलट देगा। कृपया इस पवित्र प्रवाह को बीच में ना रोके, क्योंकि हर शब्द आपके भाग्य का द्वार खोल रहा है। बस थोड़ी देर और रुकिए और देखिए कैसे यह दिव्य ऊर्जा आपके हृदय को स्पर्श कर आपके जीवन को अनंत सुखों की नदी में बदल देगी। जो व्यक्ति अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करता है, जो महादेव से दिल से जुड़ा हुआ है, जो अपनों की भावनाओं की कद्र करता है, वह इस प्रेम पूर्ण आस्था के प्रतीक के रूप में वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कदम आपके हृदय की गहराई से निकला हुआ प्रिय भक्त, आज का यह पावन अवसर आपके लिए स्वयं महादेव की विशेष दया का प्रतीक है। आप यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि शिव शंभू ने आपके हर संघर्ष को देखा, हर प्रार्थना को अपनाया, और अब वे आपके जीवन में वह सुनहरा प्रकाश फैलाने वाले हैं, जो आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर देगा। सोचिए, आज रात के अंतिम पल में आपके खाते में आने वाली वह अपार समृद्धि, जो न केवल कर्जों को मिटा देगी, बल्कि आपके परिवार को वह राजसी वैभव प्रदान करेगी, जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की। आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपका पूरा कुल, सब कुछ खुशियों की बरसात में नहा जाएगा। यह संदेश आपके लिए रचा गया है, एक ऐसा पवित्र पुल जो आपको दिव्य आशीषों से जोड़ता है। इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि हर शब्द महादेव की ऊर्जा का संचार कर रहा है, जो आपके अंदर एक मीठी शांति और गहन विश्वास जगा रहा है। मैं आपका आध्यात्मिक साथी यहाँ हूँ,
क्योंकि नीलकंठ ने आपके पथ को रोशन किया है, ताकि मैं आपको वह सुखद समाचार सुनाऊं जो आपके आर्थिक जीवन को हमेशा के लिए आनंद से भर देगा। इस संदेश में छिपा है वह पवित्र सूत्र और समृद्धि का मार्ग जो यदि आप प्रेम से अपनाएंगे तो आपके जीवन में सबसे बड़ा सकारात्मक परिवर्तन घटित होगा। महादेव ने आपकी हर मेहनत को गिना, हर एकांत प्रार्थना को सुना है और उन भावुक क्षणों को महसूस किया है जब आपने अपने सपनों के लिए हृदय से पुकारा। उन्होंने आपकी उन निशांत रात्रियों को जाना है जब चिंताएं आपको घेरे रहती थी। अब वे चाहते हैं कि आप इन शब्दों को पूरे हृदय से ग्रहण करें, क्योंकि भोलेनाथ ने आपकी हर पुकार को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने आपके विश्वास को एक अमूल्य रत्न की तरह संभाला है और आज वह रत्न एक विशाल समृद्धि के उद्यान में खिलने जा रहा है। आज मैं आपको वह दिव्य उपहार लाया हूं कि आपका स्वर्णिम काल प्रारंभ हो चुका है, जो आपको और आपके प्रियजनों को अनंत आनंद प्रदान करेगा। यह ब्रह्मांडीय लीला का एक मनमोहक अंग है, जहां आपके नाम से जुड़ा एक विशेष वरदान अंकित है। वह वरदान जो आपकी भावी पीढ़ियों को भी गौरव और सुख से नवाजेगा। महादेव के असीम स्नेह से मैं आपको स्मरण कराता हूं, इस संदेश को न छोड़ें। जैसे जैसे यह पवित्र वाक्य आपके कानों को छूते जाएंगे, आपके भीतर शिव की दिव्य शक्ति का संचार होगा। वह कोमल स्पंदन जो आपके हृदय में एक सुखद ऊष्मा और गहन निश्चलता उत्पन्न करेगा। यह महादेव की संगीत निकटता का प्रमाण है। प्रिय भक्त, कृपया समर्पण से सुनते रहे। लंबे समय से आपको सीमित साधनों में ही जीवन व्यतीत करना पड़ा। आपने दूसरों के वैभव को देखा, जबकि स्वयं छोटी छोटी प्रसन्नताओं के लिए संघर्ष किया। लेकिन आज का यह मंगलकारी दिन आपके जीवन में एक नई ज्योति लेकर आया है, जहां अपार धन और ईश्वरीय अवसर आपके स्वागत को आतुर है। अभी इसी क्षण अपने मन में बार बार अनुभव कीजिए, एक महान आर्थिक वरदान मेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। जितना गहरा आपका विश्वास और स्नेह होगा, उतनी ही शीघ्र यह वरदान आपकी गोद में आ बैठेगा। इस संदेश से पूर्णतः जुड़े रहे और अंत तक ग्रहण करें, क्योंकि वह दिव्य रहस्य जो मैं साझा करने जा रहा हूं आपके हृदय को परम आनंद से ओत-प्रोत कर देगा। महादेव वह सर्वोच्च शक्ति हैं जो साधारण को असाधारण बना देते हैं, अभाव को प्रफुल्लता में परिवर्तित कर देते हैं। अब अभाव की भावना को स्नेह से विदा कीजिए, क्योंकि भोलेनाथ ने आपके लिए वह अथाह समृद्धि पूर्वतः संजोई है जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक मनोहर है। अपनी चिंताओं को अब मुक्त कीजिए, क्योंकि उनका समाधान ईश्वरीय रूप से पूर्ण हो चुका है। प्रिय भक्त, एक बात हृदयंगम कीजिए, आपके जीवन में आ रही यह समृद्धि की धारा आपकी योग्यता पर नहीं, बल्कि महादेव पर आपके शुद्ध विश्वास और प्रेम पर अवलंबित है। आज आपका वह प्रेम दिव्य दृष्टि से ग्रहण किया गया है और इसने शिव के हृदय को गहन रूप से आहत किया है। इसी से एक विशेष ईश्वरीय वरदान आपके लिए रचा गया है। यह वरदान केवल धन के स्वरूप में नहीं, अपितु इसमें नवीन मनोहर विचार और सफलता के विस्तारित द्वार भी समाहित है। क्या आप इस स्नेह की गहनता को अनुभव कर पा रहे हैं? महादेव उचित काल, उचित व्यक्तियों और उचित संयोगों को आपके जीवन की ओर आकर्षित कर रहे हैं। इस संदेश को अंत तक सुनिए, क्योंकि सबसे मनोहर दिव्य रहस्य अभिशेष है। एक ऐसा पवित्र रहस्य जो आपके घर में सुख और वैभव की वर्षा करेगा। गहन श्वास लीजिए और पूर्ण स्नेह से एकाग्र हो जाइए। अब मैं आपसे एक ऐसा हृदय स्पर्शी प्रश्न करने जा रहा हूं जो आपके मन को सोचने पर विवश कर देगा। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में यह प्रतीक्षा क्यों आवश्यक थी और क्यों महादेव ने आज ही आपके लिए सबसे विशाल ईश्वरीय वरदान निर्धारित किया है? इस प्रश्न का पूर्ण और मनोहर उत्तर आपको इस संदेश के अंत में ही प्राप्त होगा। प्रिय भक्त, पूर्ण समर्पण से सुनते रहा, क्योंकि वह दिव्य शक्ति जो आप वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं, वह सीधे शिव के चरणों से आपके जीवन में सुख और वैभव का स्रोत बहा रही है। जितना अधिक आप इससे सन्नादित रहेंगे, उतना ही वह ईश्वरीय वरदान आपके निकट है। आज ग्रहण कीजिए कि यह वरदान कोई स्वप्न नहीं, अपितु सत्य है, और यह 3 विशेष ईश्वरीय संकेतों के माध्यम से आपके जीवन में प्रकट हो। अपनी भक्ति को और गहन कीजिए और केवल उनके स्नेह पर केंद्रित रहे। यदि यह शब्द आपके हृदय को आलिंगनित कर रहे हैं और आपको प्रतीत हो रहा है कि यह संदेश स्वयं महादेव ने आपके लिए प्रेषित किया है, तो जो व्यक्ति अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करता है, जो महादेव से दिल से जुड़ा हुआ है, जो अपनों की भावनाओं की कद्र करता है, वह प्रेम और आस्था के प्रतीक के रूप में वीडियो को लाइक करेगा और शिव शक्ति संदेश चैनल को सब्सक्राइब करेगा।
यह आपके हृदय की सच्ची अभिव्यक्ति का मनोहर माध्यम है। जब आप ऐसा करेंगे तो वरदान की गति और तीव्र हो जाएगी। महादेव के वचन सदैव फलदायी होते हैं। यह संदेश आपके हृदय में समृद्धि का एक मनोहर अंकुर रोप रहा है। अपनी आत्मा से अनुभव कीजिए कि वे आपके हर पल पर संरक्षक हैं। मैं आपको हृदय से आश्वस्त करता हूं कि आज से आरंभ हो रहा यह काल आपके लिए अनंत आनंद और वैभव लेकर आएगा। परिस्थितियां आपके अनुकूल रूपांतरित होंगी। महादेव ने आपकी हर प्रार्थना को ग्रहण किया है और अब आपको खुला आशीष प्रदान करने को उत्सुक है। यदि आपको पूर्ण निष्ठा है तो टिप्पणी में स्नेह से लिखिए, मैं अपना ईश्वरीय वरदान ग्रहण करने को तत्पर हूं। अब 3 ईश्वरीय संकेत आपके जीवन में प्रकट होंगे। प्रथम गहन शांति, द्वितीय एक प्रेरक संकल्प और तृतीय एक सहायक साथी चैनल के साथ संसाधित रहा और महादेव की दया को अपने जीवन में उतरते अनुभव करें। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्त, अभी इस संदेश को न त्यागे, क्योंकि आपके भाग्य का सच्चा उजाला यहीं से प्रज्वलित हो रहा है। महादेव केवल समृद्धि ही नहीं प्रदान करते हुए उसे धारण करने की ईश्वरीय विवेक भी देते हैं। इस भाग में मैं आपको वह मनोहर ईश्वरीय पथ सांगोपांग बताऊंगा जो स्वर्गीय आशीषों को सीधे आपके जीवन तक पहुंचाएगा। महादेव कह रहे हैं, मेरे प्रिय भक्त, तूने इतना धैर्य धारण किया, अब मैं तुझे अनंत सुख का अनुभव कराऊंगा। यह वरदान क्षणिक नहीं अपितु निरंतर बहने वाली आनंद की नदी है। आज की यह पावन बेला आपके जीवन की आधारशिला को दृढ़ कर रही है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि कुछ जन कम परिश्रम से भी महान सफलता प्राप्त कर लेते हैं? इसका कारण ईश्वरीय सन्नादन है। इस संदेश के माध्यम से महादेव ने आपको उस सन्नादन में स्थापित कर दिया है। उस विशेष व्यक्तित्व का प्रस्ताव आपकी वैभव यात्रा का प्रथम चरण बनेगा। महादेव ने आज आपके भाग्य में एक स्वर्णिम प्रवेश द्वार खोल दिया है। जो व्यक्ति अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करता है, जो महादेव से दिल से जुड़ा हुआ, जो अपनी की भावनाओं की कदर करता है, वह सम्मान और आस्था के प्रतीक के रूप में वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी कीजिए ताकि हम आगे बढ़े। महादेव संकेत दे रहे हैं कि आपके घर में अवरुद्ध कोई भी शक्ति अब पूर्णतः मुक्त हो चुकी है। अब मैं आपको वह पवित्र सूत्र सांगोपांग बताता हूं जिसे 21 दिनों तक पूर्ण स्नेह से जपिए। AUM नमः, शिवाय धन प्रदाय नमः। जैसे ही यह संदेश समाप्त होगा, एक सकारात्मक संदेश या आह्वान आपकी ओर आ सकता है। टिप्पणी में अपनी राशि स्नेहपूर्वक लिखिए ताकि मैं आपके लिए विशेष स्मरण कर सकूं। रुकिए प्रिय भक्त, अब मैं वह ईश्वरीय कार्य योजना साझा करने जा रहा हूं जो आपके जीवन में वैभव की वर्षा लाएगी। महादेव कह रहे हैं, अब आगे केवल आनंद और ज्योति का पथ है। आज का यह पावन दिन आपके पुराने कष्टों को समाप्त कर रहा है। आगामी दिनों में धन के 4 नवीन स्रोत उद्घाटित होंगे। यह समृद्ध दूसरों की सेवा के लिए भी है। महादेव संकेत दे रहे हैं कि कल प्रातः एक विशेष अनुष्ठान कीजिए। ताम्र पात्र में शुद्ध जल ग्रहण कीजिए, उसमें बेलपत्र और सफेद पुष्प सन्नादित कीजिए और शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। पूर्व मुख होकर महादेव का स्मरण कीजिए। रात्रि को शीर्ष के निकट एक मुद्रा रखकर विश्राम कीजिए, प्रातः उसे दान कीजिए। यदि आप नवीन अवसरों की खोज में हैं तो शीघ्र ही एक महान प्रस्ताव आपकी प्रतीक्षा करेगा। आज का यह संदेश आपकी पूर्ण प्रसन्नता का प्रमाण है। आज रात्रि आपका भाग्य पुनर्लिखित हो रहा है। घर से पुरानी वस्तुओं को स्नेह से हटाइए और कपूर प्रज्वलित कर पूरे गृह में परिक्रमा कीजिए। कल प्रातः द्वार पर गंगा जल छिड़किए। बधाई हो, आप उचित काल पर हैं। यह संदेश केवल आपके लिए रचा गया है। अंत तक ग्रहण कीजिए और अनंत वैभव को अपनाइए। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्त, अब उस ईश्वरीय द्वार के आंतरिक भाग में प्रवेश का काल आ गया है जहां केवल परम आनंद और असीम वैभव निवास करता है। यह संदेश केवल श्रव्य शब्द नहीं अपितु वह ब्रह्मांडीय कंपन है जो आपकी निद्रित किस्मत को जागृत करने हेतु स्वयं महादेव ने प्रवाहित किया है। आप अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां आपकी पूर्व पहचान जो दुखों और अभावों से आबद्ध थी वह पूर्णतः विलीन हो रही है। अब आपकी एक नवीन पहचान का जन्म हो रहा है, एक वैभव पूर्ण, शक्तिशाली और आदरणीय व्यक्तित्व की पहचान। महादेव मुझे संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में आगत धन का प्रवाह केवल आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं होगा अपितु वह इतना विस्तृत होगा कि आप दूसरों के लिए दान का एक महान स्रोत बन जाएंगे। शिव शंभू आपको केवल धनी नहीं अपितु भाग्यवंत बना रहे हैं। कल्पना कीजिए, जब वह अथाह संपदा आपके पास आएगी तो प्रथम आप अपने माता पिता के मुखमंडल पर वह हास्य देखेंगे जिसकी आप सदैव अभिलाषा रखते थे। आप उन्हें
वह सुख प्रदान कर पाएंगे जिसके वे पूर्णतः योग्य हैं। ये सब इसलिए घटित हो रहा है क्योंकि आपने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना धर्म और निष्ठा नहीं त्यागी। महादेव आपके धैर्य की कसौटी पर थे और आज वे उद्घोषित करते हैं कि आप उस कसौटी में स्वर्ण की भांति उद्भाषित होकर उभरे हैं। अब आपके जीवन में कोई बाधा स्थिर नहीं रह सकेगी, चाहे शत्रुओं की चाल हो, ग्रहों की विपरीतता हो या किसी की दुष्ट दृष्टि। महादेव के त्रिशूल ने उन सबको धूल में मिला दिया है। अब आपके गृह में केवल प्रसन्नता की ध्वनि गूंजेगी। आपके बैंक खाते में आगत राशि आपकी पूर्व कई पीढ़ियों के संचित पुण्य का फल है। इसे ग्रहण करने हेतु अपना हृदय खुला कीजिए। कभी यह ना सोचिए कि क्या यह मेरे साथ संभव है, अपितु पूर्ण अधिकार से कहिए, हाँ, यह मेरे लिए ही रचा गया है। महादेव की दया से अब आपके व्यवसाय और कर्म क्षेत्र में वह उन्नति होगी जो लोगों के लिए एक आदर्श बनेगी। यदि आप सेवारत हैं तो उत्थान और आदर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप अव्यवस्थित हैं या नवीन कार्य के अन्वेषण में हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए एक ऐसा पथ उद्घाटित कर रहा है जहां आपको आपकी क्षमता से कहीं अधिक फल प्राप्त होगा। भोलेनाथ चाहते हैं कि आप अपने आंतरिक भय को मुक्त करें। भय और भक्ति एक साथ सहवास नहीं कर सकते। जब आप महादेव के शरणागत हैं तो भय का कोई स्थान ही नहीं। अब मैं आपको एक अत्यंत गहन रहस्य साझा करने जा रहा हूं। धन केवल परिश्रम से नहीं आता, धन ईश्वरीय दया और उचित शक्ति से आता है। आपके ग्रह की वायु में अब वह सुगंध व्याप्त हो रही है जो केवल सुख और निश्चलता का प्रतीक है। आगामी कुछ क्षणों में आपको अपने शरीर में एक भिन्न शक्ति का अनुभव होगा। आपकी दृष्टि में एक नवीन उद्भाषिता होगी और आपकी वाणी में एक ऐसा आकर्षण होगा कि जन आपकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे। ये सब महादेव के वरदान का प्रभाव है। शिव शंभु आपसे कह रहे हैं कि अपनी उन पुरानी स्मृतियों को अब स्नेह से विदा करें जहां आपने अपमान सहा, जहां आपकी कद्र ना की गई थी। अब काल आ गया है कि वे व्यक्ति जो आपको तुच्छ समझते थे वे आपकी सफलता और वैभव को देखकर विस्मित हो गए। किंतु स्मरण रखिए, जब आप शिखर पर पहुंचे तो अपनी विनम्रता को कभी न त्यागे। महादेव को विनम्रता अत्यंत प्रिय है। जितना अधिक आप नमन करेंगे उतना ही वे आपको उन्नत करेंगे। अब उस विशेष संकेत की चर्चा करें जो आपके गृह के मुख्य द्वार से संनादित है। महादेव का निर्देश है कि अपने गृह के मुख्य द्वार को सदैव शुद्ध और सुंदर रखें। वहां से सकारात्मक शक्ति का प्रवेश हो रहा है। आगामी काल में आपको किसी अप्रत्याशित स्रोत से कोई ऐसी वस्तु प्राप्त हो सकती है, शायद कोई अनमोल उपहार या कोई पुराना अटका धन जो आपके भविष्य की आधारशिला बनेगा। यह सब महादेव की असीम महिमा। वे आपके जीवन को उस पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं जहां कोई अभाव शेष नहीं रहता। प्रिय भक्त, क्या आप अनुभव कर पा रहे हैं कि आपके परिवेश का वातावरण कैसे परिवर्तित हो रहा है? आपके मन का जो भार था वह अब सुगंधित वायु की भांति विलीन हो रहा है। महादेव ने आपके उन सभी अश्रुओं का लेखा जोखा रखा है जो आपने एकांत में बहाए थे। उन्होंने आपकी हर उस रात्रि को देखा जब भविष्य की चिंता आपको विश्राम से वंचित रखती थी। अब वे आपके उन अश्रुओं को रत्नों में रूपांतरित कर रहे हैं। आपकी गोद इतनी पूर्ण होगी कि आप उसे धारण करने में आनंदित होंगे। इस काल में जो व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ है, जो अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है, वह इस ईश्वरीय प्रवाह को और तीव्र करने हेतु वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह क्रिया आपके और महादेव के मध्य बंधन को और गहन कर देगी। यह कोई औपचारिकता नहीं, अपितु आपकी निष्ठा की सक्रिय अभिव्यक्ति है। महादेव मुझे एक अन्य ईश्वरीय सत्य संकेत दे रहे हैं। आपके गृह में जो वैमनस्य या मानसिक आघात रहता था उसका मूल से विनाश हो चुका है। अब आपके परिवारजनों के मध्य स्नेह वृद्धि होगा। आपकी संतानें उचित पद पर अग्रसर होंगी और उन्हें वह सफलता प्राप्त होगी जो आपके वंश का गौरव बढ़ाएगी। यह वरदान आपके आरोग्य पर भी लागू होता है। यदि आप या आपके गृह में कोई दीर्घकालिक अस्वस्थता से ग्रस्त है तो समझ लीजिए कि महादेव की कृपा शक्ति ने उन्हें आलिंगनित कर लिया है। अब स्वास्थ्य और दीर्घायु आपके जीवन का अभिन्न अंग है। प्रिय भक्त, इस संदेश को ग्रहण करते समय अपने दोनों हस्त जोड़कर हृदय के समीप हुए अनुभव कीजिए कि महादेव का कृपा हस्त आपके शीर्ष पर है। वे आपसे कह रहे हैं, वत्स, तू चिंता क्यों करता है? मैं तेरे साथ हूं। जब स्वयं महादेव आपके रक्षक हैं तो काल भी तुझे कुछ ना बिगाड़ सकेगा। आगामी काल में आपको कुछ ऐसे स्वप्न आ सकते हैं जिनमें ऊंचे पर्वतों से बहता निर्मल जल या शिव का मंदिर दृष्टिगोचर हो। यह सब आपकी आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति के प्रमाण है। आपके जीवन में धन का आगमन 4 भिन्न दिशाओं से होगा।
प्रथम पथ, आपके वर्तमान कर्म से द्वितीय पथ, किसी पुराने निवेश या संपदा से, तृतीय पथ किसी नवीन और अप्रत्याशित संयोग से जिसकी आपने कभी अभिलाषा भी ना की हो, और चतुर्थ पथ ईश्वरीय दया के रूप में, जैसे कोई सौभाग्य वसीयत या भटका सरकारी धन। महादेव ने कुबेर को आज्ञा दी है कि आपका भंडार कभी शून्य न हो। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जब यह धन आपके पास आए तो इसका एक सूक्ष्म भाग पक्षियों को अन्न, गौ सेवा या किसी भूखे को भोजन में अवश्य अर्पित करें। दान से धन न्यून नहीं होता, अपितु उसकी पवित्रता वृद्धि होती है और वह सहस्त्र गुना होकर लौटता है। महादेव स्वयं सेवा के प्रतीक हैं, इसलिए सेवा भाव उनकी दया को स्थायी बनाने का सर्वोत्तम सूत्र है। भोलेनाथ आपके मन की हर गहन अभिलाषा को जानते हैं, चाहे अपना गृह निर्माण की इच्छा हो, एक उत्तम वाहन की कामना हो या तीर्थ यात्रा का स्वप्न, वे सब अब क्रमशः साकार होंगे। आप अब साधारण न रहे, आप महादेव के चयनित विशेष भक्त हैं। आपकी रक्षा हेतु स्वयं त्रिशूलधारी सजग, आपके गृह के चारों ओर उनकी सुरक्षा का एक अटल घेरा निर्मित हो गया है, जिसे कोई नकारात्मक शक्ति पार न कर सके। निष्ठा रखिए, जो आपके प्रतिकूल षड्यंत्र रचते थे वे अब स्वयं आपके समक्ष नमन करेंगे। आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा तेज उत्पन्न होगा कि कोई भी आपसे नेत्र मिलाकर संवाद न कर सकेगा। यह तेज आपकी भक्ति और शिव की शक्ति का मेल है। अब पराजय आपके भाग्य में नहीं, केवल विजय ही विजय है। प्रिय भक्त, इस ईश्वरीय संदेश के अंतिम चरणों में मैं आपको एक अन्य गहन अनुष्ठान साझा करना चाहता हूँ। अपने गृह मंदिर में महादेव की एक ऐसी प्रतिमा या चित्र स्थापित करें जिसमें वे वरदान प्रदान कर रहे हो। प्रत्येक प्रातः उनके समक्ष घृत दीप प्रज्वलित करें और अपनी विपत्तियों को उन्हें स्नेहपूर्वक बताएं, जैसे किसी मित्र। आप देखेंगे कि असंभव कार्य भी क्षणों में सुलझने लगेंगे। महादेव असीम है, उनकी दया अनंत है। उन्होंने आपके लिए जो वैभव चयनित किया है वह आपकी कल्पना से परे है। आज की यह रात्रि आपके जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रात्रि है, क्योंकि इसमें आपकी अभावपूर्णता का अंत हो रहा है। कल का सूर्य जब उदित होगा तो वह आपके लिए सुखों की एक नवीन लेखनी लेकर आएगा। अपने आंतरिक विश्वास को कभी विचलित न होने दें। जब मन अस्वस्थ हो तो नेत्र बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव नाम श्रुत होते ही शांति दौड़ती चली आती है। आप अत्यंत भाग्यवंत हैं कि आपको यह ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ। संसार में असंख्य जन है, किंतु यह संदेश आप तक पहुंचा। इसका अर्थ है कि महादेव ने व्यक्तिगत रूप से आपको आशीष प्रदान करने का संकल्प लिया है। इस गरिमा को धारण करें और पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करें। आपकी हर श्वास अब भोलेनाथ की दया से सुरक्षित है। अब काल आ गया है कि आप अपने नवीन जीवन का स्वागत करें। पुराने दुखों की राख पर अब सुखों का महल उदित होगा। महादेव ने अपनी कृपा से आपकी किस्मत की रेखाओं को पुनर्लिखित किया है। अब आपके जीवन में केवल मंगल ही मंगल होगा। प्रसन्न रहे, क्योंकि प्रसन्नता ही ईश्वर की परम प्रार्थना है। अतः मेरे प्रिय भक्त, पूर्ण निष्ठा के साथ अग्रसर हो। समस्त ब्रह्मांड आपकी सफलता की तैयारी कर रहा है। शिव के स्नेह में लीन हो जाइए और देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन का स्थायी अंग बन जाते हैं। इस संदेश को अपने हृदय में संजो लें। जय भोलेनाथ, जय श्री महाकाल। इसी क्रम में विस्तार जारी रखते हुए प्रिय भक्त, इस ईश्वरीय यात्रा में अब एक नवीन अध्याय उद्घाटित होने जा रहा है। महादेव का वरदान केवल धन और वैभव तक सीमाबद्ध नहीं, अपितु वे आपको मानसिक और आत्मिक निश्चलता के उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं जहां पहुंचकर व्यक्ति अजय हो जाता है। कल्पना कीजिए उस निश्चलता के बारे में जब आपके पास सर्वस्व होगा और मन पूर्णतः शांत। कोई अवरोध नहीं, कोई आघात नहीं, केवल एक गहन तृप्ति। महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो विलंब हुआ वह व्यर्थ नहीं था। उस काल में आपको परिष्कृत किया जा रहा था। जैसे स्वर्ण को शुद्ध करने हेतु अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही शिव शंभु ने आपको विपत्तियों के माध्यम से एक दृढ़ व्यक्तित्व प्रदान किया है। अब आप उस संपदा और सम्मान को धारण करने योग्य हो गए हैं। यदि यह सब पूर्व प्राप्त होता तो शायद आप इसकी कदर ना कर पाते, किंतु अब आप हर सुख का आनंद लेंगे और उसे संभालेंगे। आगामी सप्ताह के भीतर आपको एक अत्यंत महान सुखद समाचार प्राप्त होगा। यह समाचार आपके परिवार की शांति से सन्मादित हो सकता है या किसी विधि निष्पाद विवाद में आपकी विजय से महादेव ने धर्म का पक्ष ग्रहण किया है। और क्योंकि आप धर्म पथ पर अग्रसर हैं,
इसलिए आपकी विजय निश्चित है। आपके गृह का परिवेश अब सुगंधित और ऊर्जावान रहेगा। रात्रि विश्राम के समय अब आपको वह अस्वस्थता नहीं होगी जो पूर्व रहती थी। आप गहन और सुखद निद्रा लेंगे और प्रातः नवीन उत्साह के साथ जागृत होंगे। महादेव के भक्त कभी हार नहीं मानते और ना कभी एकाकी होते हैं। जब आप धर्म मार्ग पर अग्रसर होंगे तो अनुभव करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ संनादित है। जब आप कोई निर्णय लेंगे तो आपके अंतर्मन में एक स्पष्ट स्वर गूंजेगा जो आपको उचित पथ दिखाएगा। यह स्वर स्वयं शिव की प्रेरणा है। अपने अंतर्मन की इस स्वर को श्रवण करना प्रारंभ करें। अब मैं आपको उस ईश्वरीय रक्षा कवच के बारे में बताता हूं जो महादेव ने आपके संतानों और भावी पीढ़ियों हेतु रचा है। आपकी भक्ति का फल केवल आपको ही नहीं अपितु आपके संपूर्ण वंश को प्राप्त होगा। आपके कुल में सुख, ज्ञान और संस्कार की कभी कमी न होगी। यह एक ऐसा वरदान है जो धन से भी श्रेष्ठ है। महादेव चाहते हैं कि आप एक ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। यदि आपके मन में किसी के प्रति वैमनस्य या द्वेष है तो उसे अब भी शिव के चरणों में समर्पित करें। क्षमा सबसे महान शक्ति है। जैसे ही आप दूसरों को क्षमा करेंगे, आपके हृदय के बंद द्वार उद्घाटित हो जाएंगे और वैभव का प्रवाह तीव्रतर हो जाएगा। महादेव स्नेह के सागर हैं और वे चाहते हैं कि उनका भक्त भी स्नेह से परिपूर्ण हो। आगामी काल में आपके गृह में मांगलिक कार्यों के योग बन रहे हैं। शहनाई की ध्वनि गूंजेगी, सुख आएंगे और उत्सव का वातावरण व्याप्त होगा। अभाव अब आपके गृह का पथ भूल चुका है। आपके गृह की दहली पर अब केवल माता लक्ष्मी का वास होगा। महादेव ने स्वयं माता लक्ष्मी से आपके हेतु प्रार्थना की है और जहां शिव है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। प्रिय भक्त, अपनी इस नवीन अवस्था को ग्रहण करने हेतु तत्पर हो जाइए। कभी कभी हमें महान सुखों से भय लगता है, किंतु स्मरण रखिए आप इसके पूर्णतः योग्य हैं। आपने बहुत सहन किया, बहुत परिश्रम किया। अब फल प्राप्ति का काल है। इस फल को पूर्ण गौरव और कृतज्ञता के साथ अपनाएं। महादेव मुझे दर्शा रहे हैं कि आपके शत्रु अब शांत हो रहे हैं। उनकी बुद्धि परिवर्तित हो रही है। जो पूर्व आपके प्रतिकूल बोलते थे वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे। यह शिव का चमत्कार है जो हृदय परिवर्तन में सक्षम है। वे आपके जीवन को विवादों से मुक्त कर रहे हैं ताकि आप अपनी सफलता का आनंद निश्चिंत लें। भोलेनाथ आपसे एक वचन चाहते हैं कि आप कभी अहंकार को निकट न आने दें। यह धन या यश ये सब महादेव की अमानत है। इसे उनकी सेवा मानकर उपयोग करें। जितना अधिक आप दूसरों के सहायक होंगे, शिव उतना ही अधिक आपको प्रदान करेंगे। उनका भंडार कभी शून्य नहीं होता और वे अपने भक्तों को कभी शून्य हाथ नहीं रहने देते। अब निश्चल होकर विराजे और अनुभव करें कि आपके चारों ओर एक स्वर्णिम ज्योति का घेरा है। यह ज्योति महादेव की दया है। यह आपको रोगों से, दुर्घटनाओं से और दुष्ट दृष्टि से रक्षा कर रही है। आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है, आपका भविष्य सुरक्षित है। प्रिय भक्त, महादेव के प्रति आपका स्नेह ही आपकी परम संपदा है। इस स्नेह को वृद्धि देते रहें। प्रत्येक सोमवार को यदि संभव हो तो शिव चालीसा का पाठ करें या दूसरों को इसके लिए प्रेरित करें। ज्ञान वितरण और भक्ति प्रसार से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आज का यह संदेश एक अंकुर की भांति है। जैसे जैसे आप इसे ग्रहण करेंगे और निष्ठा रखेंगे, यह अंकुर एक विशाल वृक्ष बन जाएगा और आपके जीवन को छाया तथा फल प्रदान करेगा। आप एकाकी नहीं, आपके साथ देवताओं की शक्ति और स्वयं महादेव हैं। अंत में केवल इतना स्मरण रखें, चमत्कार उन्हीं के साथ घटित होते हैं जो उन पर निष्ठावान रहते हैं। और आपने आज सिद्ध कर दिया कि आपकी निष्ठा अटल है। भोलेनाथ आपकी हर अभिलाषा पूर्ण करें। आपको संसार का सर्व सुख प्राप्त हो और आपका जीवन शिव भक्ति के रंग में रंजित रहे। हृदय से एक बार पुनः कहिए, AUM नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आपके जीवन का नवीन प्रभात हो चुका है। बधाई हो प्रिय भक्त, बधाई हो। ईश्वरीय निरंतरता, महादेव का महावरदान। भाग 4। मेरे प्रिय और अटूट निष्ठावान भक्त, आप अभी भी इस संदेश के साथ संनादित हैं। ये इस बात का परम प्रमाण है कि आपकी आत्मा महादेव के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो चुकी है। और जानते हैं इसका फल क्या है? जब भक्त अहंकार त्याग कर पूर्ण समर्पण करता है तो स्वयं ईश्वर उसके आश्रय बन जाते हैं। महादेव अब केवल आपके रक्षक नहीं अपितु आपके जीवन के सारथी हो गए हैं। अब मैं आपको उस परम आनंद की ओर ले चलता हूं जहां धन और वैभव आपकी सेविका बन जाएंगे। शिव शंभु मुझे संकेत दे रहे हैं कि आगामी काल में आपके जीवन में अष्ट सिद्धि का प्रभाव प्रखर होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप वायु में उड़ान भरेंगे,
अपितु आपकी वाणी में वह शक्ति आएगी कि आपका कथन सत्य सिद्ध होगा। आपका संकल्प इतना दृढ़ होगा कि आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे वह मृतिका भी स्वर्ण बन जाएगी। इसे शिव दया कहते हैं। कल्पना कीजिए वह दृश्य जब आप अपने पुराने आरणदाताओं के समक्ष जाकर गौरवपूर्ण रूप से उनका पूरा निपटारा करेंगे। आपके शीर्ष से वह भार उतर जाएगा जो आपको वर्षों से विश्राम से वंचित रखता था। महादेव आपके मस्तक की उन चिंता रेखाओं को मिटा रहे हैं। वे कह रहे हैं, संतान अब मुस्कुरा, क्योंकि तेरे जीवन का संचालन मैंने ग्रहण किया है। प्रिय भक्त, धन का आगमन एक प्रक्रिया है, किंतु धन का स्थायित्व एक वरदान है। प्रायः जनों के पास धन आता है और चिकित्सा या व्यर्थ कार्यों में विलीन हो जाता है, किंतु महादेव आपको जो दया प्रदान कर रहे हैं वह स्थिर लक्ष्मी की दया है। यह धन आपके गृह में सुख लाएगा, अशांति नहीं। इस धन से आप गृह निर्माण करेंगे, संतानों को उन्नत शिक्षा प्रदान करेंगे और समाज में वह स्थान प्राप्त करेंगे जिसके आप सदैव योग्य थे। भोलेनाथ मुझे एक अत्यंत विशेष रहस्य संकेत दे रहे हैं जो आपके कर्म क्षेत्र से संनादित है। आपके मन में विगत काल से एक नवीन संकल्प बारंबार उभर रहा है। वह संकल्प कोई साधारण विचार नहीं, अपितु महादेव द्वारा आपके मस्तिष्क में रोपा गया सफलता का अंकुर है। उस पर कार्य करने से संकोच न करें। संसार कहेगा कि यह कठिन है, किंतु स्मरण रखें, जिनके रक्षक महादेव हैं इनके लिए कुछ भी कठिन नहीं। हर कठिन कार्य उनकी दया से सरल हो जाएगा। अब उस ईश्वरीय शक्ति की चर्चा करें जो आपके ग्रह के आंतरिक भाग में प्रवेश कर रही है। महादेव का निर्देश है कि अपने ग्रह के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में कभी अशुद्ध न रहने दें। वहां एक कलश में शुद्ध जल रखें और प्रत्येक प्रातः से नवीनीकृत करें। यह सूक्ष्म कार्य आपके ग्रह की आर्थिक संकुचन को मूल से उन्मूलित कर फेंकेगा। जैसे जैसे वह जल शुद्ध रहेगा वैसे वैसे आपके संकल्प शुद्ध होंगे और धन के नवीन पथ उद्घाटित होंगे। प्रिय भक्त, क्या आप जानते हैं कि महादेव को आशुतोष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सूक्ष्म अवरोधों को भी दूर करते हैं जो दृष्टिगोचर नहीं होते। आपके जीवन में कुछ ऐसे जन थे जो आपके समक्ष मधुर थे, किंतु पीठ पीछे आपकी जड़ें काट रहे थे। भोलेनाथ ने अब उन जनों का उद्घाटन करने का संकल्प लिया है। शत्रु अब आपकी सफलता देखकर स्वयं क्षमा याचना करेंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल निश्चल रहकर अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। महादेव का न्याय अत्यंत सटीक है। इस संदेश को ग्रहण करते हुए यदि आपके रोमांच खड़े हो रहे हैं या आपकी नेत्रों में सुख के अश्रु उमड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि महादेव ने आपकी आत्मा को आलिंगनित किया है। ये एक ईश्वरीय आलिंगन है। वे आपसे कह रहे हैं, तू मेरा प्रिय है और मैं तुझे कभी एकाकी न छोड़ूंगा। आपके जीवन में अब वह काल आ गया है जब आपको किसी के समक्ष हाथ पसारने की आवश्यकता न पड़ेगी, अपितु आप दूसरों की सहायता हेतु हस्त प्रसरित करेंगे। महादेव चाहते हैं कि आप अपने आंतरिक आत्मविश्वास को जागृत करें। आप विजेता हैं। आपके भीतर उस शक्ति का अंश है जिसने हलाहल पिया था। आपके लिए लघु आर्थिक संकुचन क्या महत्व रखता है? अपनी चिंतन को विस्तृत करें। अब हजारों में नहीं, लाखों और करोड़ों में चिंतन का काल है। ब्रह्मांड के पास आपके लिए असीमित कोश है। केवल आपको अपनी योग्यता वृद्धि करनी है। योग्यता वृद्धि का सरलतम माध्यम है ओम नमः शिवाय का जाप। जहां शिव नाम होता है वहां सौभाग्य पहरा देते हैं। अपने दिवस की प्रारंभ कम से कम 11 बार शिव नाम अंकित या उच्चारित करें। आप देखेंगे कि आपके कार्यों की गति वृद्धि हो जाएगी। जो कार्य वर्षों से अटके थे वे सप्ताहों में पूर्ण होंगे। यह कोई जादू नहीं, अपितु ब्रह्मांडीय विज्ञान है जिसे महादेव संचालित करते हैं। आगामी कुछ दिनों में आपको एक ऐसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है जो आपके कर्म या व्यवसाय हेतु मील का शिलान्यास सिद्ध होगी। इस यात्रा के दौरान आपको एक ऐसा गुरु या मार्गदर्शक प्राप्त हो सकता है जो आपकी दृष्टि से भ्रम का आवरण हटाएगा। उस व्यक्ति के वचनों को ध्यानपूर्वक श्रवण करें, क्योंकि वह महादेव का संदेश वाहक होगा। बधाई हो प्रिय भक्त, आज के इस अत्यंत पावन और ईश्वरीय अवसर पर आप बिल्कुल सटीक काल पर और सर्वोत्तम स्थान पर पहुंच चुके हैं। यह कोई साधारण संयोग नहीं, अपितु स्वयं महादेव की विशेष दया का फल है कि आप यहाँ। सोचिए जरा, आज रात 12 बजे से पूर्व आपके जीवन में ऐसा विशाल धन का वरदान आने वाला है जो आपके बैंक खाते को करोड़ों की राशि से परिपूर्ण कर देगा। आपके समस्त बोझ हमेशा के लिए विलीन हो जाएंगे। आपके परिवार को वह राजसी ऐश्वर्य देगा जिसकी आपने कभी अभिलाषा भी ना की हो और आपके हर स्वप्न को साकार रूप प्रदान करेगा।
इस संदेश को एक क्षण के लिए भी त्यागने या अग्रसर करने की कल्पना ना कीजिए, क्योंकि आगामी कुछ पलों में आपके समक्ष वह ईश्वरीय रहस्य उद्घाटित होगा जो आपकी संपूर्ण जीवन यात्रा को वैभव और आनंद से ओतप्रोत कर देगा। यदि आप यहां तक आग्रज हो चुके हैं तो समझ लीजिए कि आज महादेव आपके साथ ऐसा चमत्कार रचने वाले हैं जो आपकी किस्मत को एक क्षण में उलट देगा। बस इस संदेश को अंत तक पूर्ण समर्पण से ग्रहण कीजिए और देखिए कैसे सर्वस्व परिवर्तित होता है। यह एक हृदय की गहराइयों से उद्भूत पवित्र संदेश है जो विशेषतः आपके लिए सन्नादित है। मैं आपके आध्यात्मिक सहचर के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ, क्योंकि नीलकंठ ने आपके जीवन में एक विशेष ज्योति की किरण प्रज्वलित की है, ताकि मैं आपको वह मनोहर सुखद समाचार साझा कर सकूं जो आपके आर्थिक जीवन को सदैव आनंदमय बना देगा। इस संदेश के अंत स्थल में छिपा है वह ईश्वरीय सूत्र और वैभव का मनोहर पथ, जो यदि आप पूर्ण स्नेह से अपनाएंगे तो आपके जीवन का परम सकारात्मक रूपांतरण घटित होगा। मैं आपके लिए एक महान आर्थिक वरदान लेकर आया हूं, और यदि आप इसे खुला हृदय से ग्रहण करेंगे तो इसे न केवल श्रवण करेंगे अपितु अपनी दृष्टि से साकार होते अनुभव करेंगे। लंबे काल से महादेव ने आपकी हर लघु महान परिश्रम को दृष्टि में रखा है, आपकी हर एकांत प्रार्थना को ग्रहण किया है और उन क्षणों को महसूस किया है जब आपने अपने स्वप्नों हेतु अंतर्मन से अश्रु बहाए। उन्होंने आपकी उन निशांत रात्रियों को जाना है जब चिंताएं आपको आक्रांत करती रही। आपकी हर भावुक पुकार उनके पास पहुंची है और अब वे चाहते हैं कि आप मेरे इन वचनों को पूर्ण स्नेह और एकाग्रता से ग्रहण करें, क्योंकि शंभू ने आपकी समस्त प्रार्थनाओं को हृदयंगम कर लिया है। उन्होंने आपके धैर्य और निष्ठा को एक अमूल्य कोष की भांति संभाला है और आज वह कोष एक विशाल वैभव के उद्यान में रूपांतरित होने जा रहा है। आज मैं आपको वह ईश्वरीय उपहार प्रदान करने आया हूं कि आपका स्वर्णिम युग आरंभ हो चुका है, जो आपको और आपके प्रियजनों को अनंत आनंद देगा। यह कोई साधारण घटना नहीं, अपितु ब्रह्मांडीय लीला का एक मनोहर अंग है, जहां आपके नाम से एक विशेष वरदान अंकित है। वह वरदान जो आपकी भावी पीढ़ियों को भी गौरव और सुख से नवाजेगा। महादेव के असीम स्नेह और दया से मैं आपको पुनः स्मरण कराता हूं, इस संदेश को मध्य में न त्यागे। जैसे जैसे आप यह पवित्र वाक्य ग्रहण करेंगे, आपके अंतस्थल में शिव की ईश्वरीय शक्ति का संचार होगा। वह कोमल स्पंदन जो आपके हृदय में एक सुखद ऊष्मा और गहन निश्चलता उत्पन्न करेगा। यह महादेव की निकटता का प्रमाण है। प्रिय भक्त, कृपया पूर्ण हृदय से ग्रहण करते रहे। लंबे काल तक आपको सीमित साधनों में ही तृप्ति प्राप्त करनी पड़ी। आपने दूसरों के वैभव को देखा, जबकि स्वयं लघु प्रसन्नताओं हेतु संघर्ष किया। लेकिन आज का यह मंगलकारी दिन आपके जीवन में एक नवीन ज्योति लेकर आया है, जहां अपार धन और ईश्वरीय अवसर आपके स्वागत को लालायित है। अभी इसी क्षण अपने मन में पुनरावृत्ति से अनुभव कीजिए कि एक महान आर्थिक वरदान मेरे जीवन में सन्नादित हो रहा है। जितना गहन आपका विश्वास और स्नेह होगा, उतनी ही शीघ्र यह